वेलकम टू सवाल दैट मैटर्स। आप सभी को पता है कि वेडनेसडे को 9 बजे हमारा एक पॉडकास्ट का एपिसोड जाता है एवरी वीक। इस वीक के लिए भी हमने कुछ प्लान किया था बट द अनफॉर्चुनेट दिल्ली ब्लास्ट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे एंड फॉर्चुनेटली हमें एक बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने समय दिया है आज समझने के लिए और बात करने के लिए कि जब कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसमें पब्लिक का रिएक्शन क्या होना चाहिए। So, first of all, I would like to welcome Mr. Pankaj Chaudhary, a very senior serving IPS officer currently in Rajasthan, on this very special episode of Sawal That Matters. Thank you, sir, for sparing your valuable time and joining us on Sawal That Matters today. थैंक यू। सर, जैसा हम सबको पता है कि मंडे को यानी कि परसों 6:55 पे दिल्ली में रेड फोर्ट के पास एक गाड़ी में बम धमाका हो गया और उसमें अनफॉर्चुनेटली 9 लोगों की अभी तक कंफर्म डेथ रिपोर्ट की गई है और 20 लोग इंजर्ड हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ, दिल्ली के साथ-साथ बाकी और स्टेट्स ने भी रेड अलर्ट इश्यू कर दिया। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर रेड अलर्ट में होता क्या है? हाँ, देखिए बड़ा अच्छा ये पॉइंट है। रेड अलर्ट हम लोग अगर देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो मौसम विज्ञान में जारी होता है। हुँ। बारिश को लेके, उसके वेवलेंथ को लेके एंड उसकी प्रेशर्स को लेके। लेकिन पुलिस को देखें और सुरक्षा एजेंसियों को जब देखते हैं, तो हुँ, ये रेड अलर्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कि ये संभावना बनती है कि हुँ, किसी घटना के बाद उससे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है, रिपीट होने की संभावना है या फिर कहीं न कहीं आगे डैमेज होने की पॉसिबिलिटी नज़र आती है। ओके, तो एक प्रकार का रेड अलर्ट जो है पब्लिक को, कंसर्न पब्लिक को, आसपास के लोगों को, वो डिस्ट्रिक्ट को और बाकी स्टेट्स को एक मैसेज होता है कि अभी हमको इस स्पेसिफिक सिनेरियो में हुँ, जो भी हमारे वाइटल पॉइंट्स हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, बस अड्डे हैं, रेलवे हुँ, स्टेशन है, यहाँ पे या पब्लिक गैदरिंग जहाँ बहुत ज़्यादा होती है, मार्केट्स हैं, वहाँ हुँ, पे हमको थोड़ा-सा अलर्ट रखना है। हमें थोड़ी-सी अंडरस्टूड, अपना निगाह तंत्र, अपने आँख, नाक, कान खोल के रखने हैं जो है। खोल के रखना है, ओके। सर, तो ऐसी जब घटना जैसे अभी दिल्ली में घटी है, तो अचानक से सबसे पहला रिएक्शन पुलिस का क्या होता है? देखिए ये जो ये घटना हुई है, इसको पहली बात तो ये अभी जाँच का विषय है। जी, इसमें जो भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, स्पेशल यूनिट्स है, आपकी इंटेलिजेंस विंग होती है और हुँ, दिल्ली में तो चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है, तो यहाँ जी, पे डिफरेंट टाइप की सुरक्षा एजेंसियाँ कुछ ओपन होती हैं, कुछ इंटरनल काम कर रही होती हैं जो है। जी, अब इसमें जो मॉड्यूल है, किस प्रकार से ये ब्लास्ट हुआ है, इनका लिंक कैसे है, कौन-कौन लोग शामिल हैं, वो जाँच जी, का विषय है। जी, और इस घटना के बाद जो कैज़ुअल्टी हुई है, वो पूरे देश को प्रभावित करती है, क्योंकि जी, ये देश की राजधानी में घटित हुई है और जी, देश की राजधानी में कोई भी घटना होती है, उसका प्रभाव जी, पूरे देश पे जाता है। तो जी, सबसे पहले जो अलर्ट है, उस अलर्ट के ज़रिए ये पूरे देश को बताने का प्रयास है कि इस घटना से पैनिक नहीं होना है, जी, विशेषकर दिल्ली के लोगों को पैनिक नहीं होना है। जी, और अभी जो है जब भी कोई ऐसी भीड़-भाड़ की जगह हो, जी, वहाँ पे हमें थोड़ा-सा सतर्क रहना है। हमें कोई अनआइडेंटिफाई गाड़ी मिले, कोई ऐसे लोग मिले, कोई ऐसा ऐसा मुझे व्यवहार देखने को मिले, कुछ जी, संदिग्ध संदिग्ध लोग मिले, संदिग्ध बातचीत मिले, तो हमें कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट करना है। क्योंकि जी, मेरा मानना है अ अ अ, कि इन सिचुएशन में सुरक्षा एजेंसियों की एक लिमिटेशंस है। जी, ये देश 145 करोड़ लोगों का देश है। जी, लोगों की कमी नहीं है, हुँ, भीड़-भाड़ इलाकों की कमी नहीं है। इसमें जी, जो मेजर रोल प्ले करता है, वो पब्लिक प्ले करती है। हाँ, पब्लिक की सूचना इम्पोर्टेंट होती है, तो अगर अपन लोग इस पे फ़ोकस होंगे, हुँ, कंसंट्रेट होंगे, अपने लोगों के बारे में, अपने आस-पास के बारे में, तो हुँ, हम बेहतर सूचना दे पाएँगे, बेटर समन्वय कर पाएँगे और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा आसानी से उस तार को जोड़ने में, उसको उस जी, सीरीज़ को बनाने में आसानी होगी और आइडेंटिफ़ाइड कर पाएँगे कि ये कौन से लोग थे, जिन्होंने जी। इस तरह का घटना का अंजाम दिया है। सर, आपने जैसे हमें बहुत विस्तार में समझाया। अब जैसे ही ये घटना घटी, तुरंत पुलिस एक्शन में आ गई और उसी रात काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, काफ़ी लोगों को राउंड अप किया गया है। तो जब कोई ऐसी स्थिति होती है जिसमें ऑब्वियसली आप कोई सीक्रेट डिटेल्स तो हमें नहीं बताएँगे बट क्या पुलिस के सोर्सेज़ होते हैं, पुलिस को कुछ अंदाज़ा होता है कि किन लोगों का दरवाज़ा खटखटाना है?
देखिए, ये इंटरनल विषय है, इस पे पुलिस लगातार काम करती है, सुरक्षा एजेंसियाँ लगातार काम कर रही होती हैं, उस पे नज़र बनाए रखी होती है। अब जो ये जो मॉड्यूल्स बनाते हैं, इसमें डेफ़िनेटली बात है कि ये लोग कार का रजिस्ट्रेशन है, लोग जो हैं हुँ, वो बड़े फ़ेक नंबरों पे, फ़ेक लोकेशन हुँ, पे, फ़ेक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? हुँ, तो इस पे पुलिस को या सुरक्षा एजेंसियों को पहुँचने में थोड़ा समय लगता है, उनको टेक्निकल जी, एक्सपर्ट्स, उनके जो विंग्स हैं, हुँ, विंग्स के लिए काम बढ़ जाता है और ओके, इसकी जो तह में जाने के लिए वो छोटी-छोटी सूचनाएँ बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है, किसकी गाड़ी थी, किस कंपनी की थी, ये घटना यहाँ पे क्यों नहीं हुई, कि कैसे हुई, आगे भी हो सकती थी, पीछे भी हो सकती थी और ज़्यादा भीड़-भाड़ इलाके में हो सकती थी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि ये जो ब्लास्ट किया है या जो भी चीज़ की गई है, इसके पीछे कौन से लोग थे, उनका मकसद क्या था, ये समय कैसा था, इस समय के हिसाब से क्यों किया गया, हुँ, ऐसी क्या क्या स्थिति थी देश में जिसमें कि इसके द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। हुँ, हुँ, जो भी हुँ, असामाजिक तत्व हैं, आतंकवादी तत्व हैं, जो भी आप कह लें, जब ये हुँ, पूरी जाँच विवेचना होगी, तो उसमें हुँ, जब लिंक जुड़ेगा, जब इसमें तथ्य सामने आएँगे, दस्तावेज़ सामने आएँगे, एविडेंसेस सामने आएँगे, तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें इतना कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक को पैनिक नहीं होना चाहिए। अब जी, जिन लोगों के जीवन जीवन जो लोग इस दुनिया में नहीं है, वो एक क्षति है देश के लिए। उनको जी, पूरा देश नमन करता है कि वो एक दुर्घटना के शिकार हुए। लेकिन एक साथ-साथ हमें ये अलर्ट भी करता है कि देश में जहाँ भी ऐसी भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पे हम सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ हम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग उनके सहयोगी बने, हम लोग इग्नोर ना करें कोई चीज़ों को। कोई जी। चीज़ अगर अपने पड़ोस में आग लगी है तो हम उस आग के बारे में सूचित करें। कोई संदिग्ध लोग दिखते हैं उसके बारे में सूचित करें। अगर आँख बंद कर लेंगे तो कल को हो सकता है कि आपके दरवाजे पे भी चीज़ें घटित हो जाएँगी जो है। आपने जैसे बताया कि इसमें लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, जो कि स्वाभाविक-सी बात है, जो कि बहुत ही नेचुरल चीज़ है। तो इसमें जैसे कई लोग हैं जो डरते हैं कि अगर हमने किसी को कुछ बता दिया, जो एक्सीडेंट्स के केस में भी होता था कि लोग मदद नहीं करना चाहते, लोग बताना नहीं चाहते क्योंकि लोग एक तो पुलिस से डरते हैं, कि हम पुलिस के पास पहुँच गए तो फिर हमें ही अंदर लॉकर में बंद कर दिया जाएगा। तो इस डर को खत्म करने के लिए आप क्या हमारे थ्रू मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो आपने बताया कि एक्सीडेंट्स वगैरह में पहले लोग क्या करते थे कि एक्सीडेंट्स होने पे उसका पार्ट बनने से बचते थे जो, जी। कि अगर मैं मौके पे कोई एक्सीडेंट देख रहा हूँ, तो मैं हेल्प करूँगा तो हो सकता है पुलिस मुझे इसमें जाँच के लिए तमाम चीज़ों में परेशान करेगी जो है। लेकिन अब देखेंगे धीरे-धीरे जो अवेयरनेस बढ़ा है, उस अवेयरनेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्टों ने भी गाइडलाइन जारी किया कि जी। भाई जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, तो लोग उनकी मदद करें। दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंट में हुए लोगों को, पीड़ित को मदद करें। अब कई ऐसी संस्थाएँ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है जिसमें कहती है कि एक्सीडेंट्स में अगर आप मदद करेंगे तो आपको ₹5000 ₹10,000 या कुछ हम आपको पारितोषिक भी देंगे जो है। हुँ, आपकी आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी। तब ये सिनेरियो धीरे-धीरे तो बदल रहा है। लेकिन मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहूँगा, अभी भी जो यूथ है हमारा, वो कहीं न हुँ। कहीं आप देखेंगे कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसमें बजाय वो पीड़ित को मदद मदद करने के बजाय अपना मोबाइल ऑन करके वीडियो बना रहा होता है जो है। जी, तो ये जी, एक बड़ा एक चैलेंज हमारे लिए यूथ के लिए भी, कि ऐसे संवेदनशील जगहों पे हमें जो है क्या रिएक्ट करना है, क्या करना चाहिए, उसकी बजाय हम जो दूसरे कार्य करते हैं, वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें यूथ की सभी की भूमिका है कि ऐसे समय में जैसे ये घटना हुई है, ब्लास्ट हुआ है, तो हमें पैनिक नहीं होना, हमें कोई चीज़ फेक चीज़ें बाहर नहीं बतानी है, हमें किसी चीज़ का हमें गलत जानकारी नहीं देनी है, हमें शांति बना के अपने सुरक्षा एजेंसियों पे विश्वास करना है, थोड़ा धैर्य रखना है और थोड़ा-सा संयम के साथ अपने को वेट करना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है कि नहीं ये तो फलाँ ने कर दिया या इनकी गलती थी, उनकी गलती थी। ये एक दुर्घटना है और इस दुर्घटना को बड़े संयम तरीके से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ बड़ी काबिल हैं, दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियाँ बड़ी काबिल हैं जो है। आपने देखा जी, होगा कि पिछले 2 दिन के अंदर अंदर काफ़ी चीज़ों तक पहुँचा जा चुका है जो है, ठीक जी, है ना? और ये जो नेटवर्क है, नेक्सस है, उसको काफ़ी हद तक उसको हम लोगों ने वो कर भी लिया है। तो ये निष्कर्ष ला जाएगा। लेकिन ये मैसेज है कि ये जो दुर्घटना है, वो आगे ना हो, भविष्य हुँ, में ना हो और इसके लिए हमें अलर्ट मोड में हमेशा रहना होगा। जब आप सड़क पे आते हैं, जब आप हुँ, एयरपोर्ट पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, ट्रेन के अंदर बैठते हैं, तो ये वैसी जगह होती है जहाँ पे आप कैज़ुअल हो जाते हैं मुझे। जी, तो आप बहुत ज़्यादा कैज़ुअल नहीं होना है। आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना, अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करना है। आप ऐसी बातें अगर नहीं बताएँगे, जी, नहीं शेयर करेंगे
तो एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का आपका दायित्व जो है वो कहीं न कहीं वो उसका प्रभाव गलत जाता है जो है। इनफैक्ट जैसे आपने बताया, तो यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि दिल्ली के साथ-साथ काफ़ी सारी स्टेट पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है, जम्मू-कश्मीर की इन्वॉल्व हुई है और ये सारे स्टेट पुलिस मिल के दिल्ली पुलिस के साथ अपने इस जो कांड के पीछे जो लोग हैं, उनको पकड़ पाएँ, उसमें काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे ब्रीफली ये समझना चाह रही थी कि इंटर स्टेट पुलिस का कनेक्शन कैसे बनता है और लोग कैसे कोऑर्डिनेट करके ऑफिसर्स और बाकी पुलिस के लोग जो हैं वो कैसे कोऑर्डिनेट करके इन ऑपरेशंस को आगे लेके जाते हैं? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिसिंग के साथ जो सेंट्रल पुलिसिंग एजेंसियाँ हैं, वो कहीं न कहीं आपस में जुड़ी होती हैं जो है। जी, कोई भी घटना होती है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी अ, एविडेंसेस से रिलेटेड कोई इंक्वायरी होती है, तो आपस में इनका समन्वय रहता है। जी, जब भी ज़रूरत पड़ती है उस पॉइंट पे ये बातचीत कर लेते हैं, उनके वो वेरीफ़ाई कर लेते हैं, उनकी लोकेशन, उनके डाटा, उनके तमाम जो चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो मिल जाती हैं। तो ये लिंक तो हमेशा रहता है, लेकिन हम स्पेसिफ़िक किसी घटना के साथ जो हमारे कार्य जुड़ते हैं, उससे हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ, स्टेट पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे ओके, जम्मू-कश्मीर में कोई चीज़ लिंक है तो जम्मू पुलिस फिर उसमें उसमें शामिल हो जाएगी। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो दिल्ली पुलिस इसमें शामिल है। अगर इसमें आईबी इसमें इनपुट दे रही है तो आईबी शामिल है और बका तमाम एजेंसीज जिनका रोल है टेलीकॉम विभाग हो गया आपका आपका जो है जो आईटी सेल इसमें इन्वॉल्व है एक्सपर्ट्स जो हैं साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं जो है तमाम एजेंसियां आपस में लिंक रहती हैं और अपना सहयोग देती हैं उसी सहयोग के आधार पे लिंक और कड़ी जो जुड़ती है उसके बाद हम एक फाइनल तथ्य पे आ पाते हैं कि फला घटना जो है किस व्यक्ति ने किया है लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा आपसे कि ये बड़ा एक टफ काम है इस जी, देश में इस इतने बड़े देश में जिसकी आबादी पूरे विश्व में सबसे अधिक है, जी, 140 करोड़ की जनसंख्या है। आज देश में जनसंख्या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बड़ी आप देखेंगे कि बड़ा भीड़ आप हर जगह देखते हैं। तो ये हमारे देश के लिए बड़ा चैलेंज है और ऐसी सिचुएशन में हम सभी को बड़ा सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ अपने को भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक आम नागरिक को भी लगातार अलर्ट होने की आवश्यकता है। कोई चीज़ छुपाएँ नहीं, कोई चीज़ को दबाएँ नहीं, आप शेयर करें, आप बताएँ। आप इनडायरेक्टली बताएँ, उसको सूचित करें ताकि जो चीज़ होने वाली है वो आपको रोकी जा सके भविष्य में जो है। तो जैसे आपने बताया कि सब सिटिज़न्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे मैं एक छोटी-सी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, जो किसी के साथ भी हो सकती है, कि अगर सपोज़ मैं अपनी गाड़ी चला रही हूँ और मैं रोड पे जा रही हूँ और मुझे अचानक से कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है, तो मैं जब तक पुलिस स्टेशन पहुँचूँ या पुलिस वालों को अपने पास बुलाऊँ, उससे पहले मुझे क्या प्रूफ़ या एविडेंस इकट्ठे कर लेने चाहिए अपने पास किसी भी गतिविधि को लेकर, कि ताकि हम पुलिस को बता पाएँ कि ये हुआ था। अगर वहाँ पे वो जो आपराधिक तत्व हैं वो वहाँ से गायब भी हो जाएँ, तो ये हमारे पास एविडेंस इतना क्रेडिबल रहे, ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे आप रास्ते चलते अगर आपको लगता है कि कोई गाड़ी संदिग्ध है, तो आपको कुछ नहीं करना है, गाड़ी का नंबर आपके पास होना चाहिए। जी। अगर आपके पास फ़ोटोग्राफ्स है उस गाड़ी की तो बहुत अच्छी बात है। कोई एक छोटा-सा वीडियो है तो वीडियो भी काम करेगा। अब ये चूँकि आप संदिग्ध मांग रहे हैं, आपको लगता है कि इसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो संदिग्ध हैं। हुँ, तो पुलिस के बहुत से नंबर्स हैं जिसमें 112 है, 110, 100 है और तमाम ऐसे नंबर फ्लैश आउट होते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, हुँ, सभी एजेंसीज़ ने अपना ट्विटर हैंडल दे रखा है। हुँ, आप उस पे भी शेयर करके बता सकते हैं कि साहब ये संदिग्ध चीज़ है, तो वो वेरीफ़ाई कर लेंगे जो है। अगर उनको लगेगा कि आपकी बातों में दम है, आपके क्रेडिबिलिटी है, आपकी चीज़ों में कोई वैल्यू है, तो उसको वो आगे प्रोसीड कर लेंगे जो है। इनफैक्ट आप रेलवे में देखिए, रेलवे में इतना सुधार कैसे हुआ है। ट्विटर जी। हैंडल पे लोग यात्री जो है, जो इनको जिनको लगता था कि पता नहीं हमारी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, हुँ, वो ट्विटर हुँ, पे हैंडल करते हैं, वो तुरंत जो है उसमें जो है रेलवे का स्टाफ आ जाता है, टीटी आ जाते हैं, तमाम कोई जी, घटनाओं में लोग शामिल हो जाते हैं जो है। इसी तरह जो सिटीज़न हैं, पूरे देश में तमाम तरह के लिंक है, तमाम तरह के नेटवर्क हैं, सोशल मीडिया है। अगर आपको लगता है कि गंभीर विषय है, मुझे इस पे इसकी बात रखी जानी चाहिए, तो आप रखिए। ये जी, हम पढ़े-लिखे लोग, समझदार लोग और गंभीर लोग ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और आपको लगता है कि नहीं मैं कहीं शेयर करने के बजाय मैं निकट के पुलिस स्टेशन पे जाके, वहाँ पे जाके मैं चीज़ों को शेयर करूँ, तो वो भी आप कर हुँ, सकते हैं, फिज़िकली भी कर सकते हैं। जी, ये कार्य करने में आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण भी मिलता है कि आपने ऐसे मौके पे पुलिस को सूचित किया है जो है। आप चाहें तो सूचित ना करें, आप चले जाएँ रास्ते से, अपना समय जी। करें जो है।
तो जी। ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू है जिसमें पूरे देश के लोगों को साथ रह के चलने की और अपने को अपने एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का एहसास बार-बार दिलाना पड़ेगा जो है। आप आखिरी में चलते-चलते मैं आपसे ये भी समझना चाह रही थी कि रेड अलर्ट तो सबसे हाई अलर्ट हो गया, जो कि अभी नेशनल कैपिटल में है और बाकी के नेबरिंग स्टेट्स में भी है। तो रेड अलर्ट से नीचे भी कुछ होता है और वो क्यों होता है, अगर होता है, किस सिचुएशन में आता है? देखिए, ये तो बेसिकली पुलिसिंग में, सुरक्षा एजेंसियों में तो रेड अलर्ट वैसा सिचुएशन है जहाँ पे कि एक्चुअल में हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा-सा अलर्ट मोड में आएँ, थोड़ा-सा अपनी आँख-नाक खोल खोल के रखें। जैसे मैं बताऊँ कि अभी भारत-नेपाल का जो बॉर्डर है, वो जी, जी। अगले कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। जी। पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसका मतलब रेड अलर्ट इतना हावी है कि हमको लगता है कि अगर कुछ ऐसे संदिग्ध लोग हैं जिनको पकड़ना है हमें, तो हो हुँ, सकता है कि हुँ। उस बॉर्डर के इलाके भाग सकते हैं, तो हमने इसको हुँ, कर दिया जो है। इसी हुँ। तरह येलो अलर्ट तमाम ऐसे अलर्ट सिग्नल्स हैं जो उसकी कह सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसके डेप्थ को बताने का प्रयास करते हैं। जैसे हुँ, मौसम विज्ञान में है कि रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है। ये तमाम अलर्ट उसके प्रभाव को दर्शाते हैं। उसी तरह हुँ। सुरक्षा एजेंसियों में भी इसके प्रभाव को दर्शाने का प्रयास है। विशेषकर मैक्सिमम जगह पे हम रेड अलर्ट की बात करते हैं, जहाँ पे कोई भी जी, आतंकवादी घटना है, कोई भी बड़ी दुर्घटना है, जो नेशनल इश्यू बना हुआ है, जिसपे पूरे जी, देश का ध्यान जाता है, उसको हम जी, कहीं पूरे देश को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये कहने की घटना एक लाल किले मेट्रो के स्टेशन के सामने की घटना है, लेकिन जी, इसमें कहीं न कहीं पूरा देश इन्वॉल्व हो चुका है जो है। जी, है। तो ये अपने आप में शो करता है कि ये घटना देश के किसी अन्य हिस्सों पे ना हो। अगर ऐसी कोई प्लानिंग भी है तो उस प्लानिंग को हम जो है तुरंत ही विफल कर सकें। विफल कर सकें। तो एक नागरिकों के अंदर बहुत ताकत होती है जो है। जी, सुरक्षा एजेंसियाँ तो हमारी सीमाओं के अंदर है, उनकी संख्या बड़ी सीमा में है, कम है। जी, लेकिन जी, हमारे लोगों की संख्या 145 करोड़ है। अगर ये जी, जागरूक हैं, अपनी सूचनाएँ सही तरीके से सही प्लेटफ़ॉर्म पे रखते हैं, तो ये मान के चलिए कि इस देश में छोटी घटना भी किसी करने के लिए बड़ी जद्दोजहद और बड़ी मुश्किल काम है जो है। लेकिन जब दुर्घटना हो जाती है तो कहीं न कहीं हम पीछे उनके कारणों पे जाते हैं, उसको रिव्यू जी। करते हैं और कोशिश करते हैं कि भविष्य में घटनाएँ ना हों। इनफैक्ट सर, आखिरी में मैं एक्चुअली आपसे सुरक्षा एजेंसियों को प्रेज़ भी करना चाहूँगी और एज़ अ सिटिज़न, और ये भी कहना चाहूँगी कि सुरक्षा एजेंसियों का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर कोई भी एपिसोड देख रहा है और अगर उसकी ऐसी मानसिकता है कि कोई क्राइम करेंगे और बच जाएँगे, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक तो आजकल टेक्नोलॉजी सिर्फ़ सिटिज़न्स के लिए एडवांस नहीं हुई है, इनफैक्ट फ़ोर्सेज़ के लिए भी एडवांस हो गई है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो कुछ करेंगे और वो निकल जाएँगे, तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पकड़े ज़रूर जाएँगे। तो इसी पे मैं आपसे खाली आखिरी में ये मैसेज लेना चाहती हूँ कि आजकल सुरक्षा एजेंसियाँ कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं ताकि लोग जो जो आपराधिक गतिविधियाँ करते हैं वो बच ना पाएँ? हाँ, देखिए इसमें जो तमाम इस फ़ोन्स हैं, सर्विलांस में आप देखेंगे ड्रोन ड्रोन आपका है, सीसीटीवी कैमरेज़ हैं और जो हमारे सुरक्षा एजेंसियाँ लगातार बहुत से ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि कोई भी घटना हो रही है उसके साथ जुड़े हुए लिंक हमको प्राप्त होते रहें, मैसेजेज़ हुँ, आईटी सेल हमारा है और हुँ, पूरे देश कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और इनफैक्ट कह सकते हैं कि अ, छोटे-छोटे लेवल पे हमारी एजेंसियाँ काम करती हैं जो है, इनके लिंक जुड़े होते हैं, लेकिन जब भी कोई घटना होती है तो वो सक्रिय हो जाती हैं और उसपे कोशिश करती हैं कि जितनी जल्दी हम इसको आइडेंटिफ़ाई कर लें। ये कभी नहीं होता है कोई चीज़ आइडेंटिफ़ाई नहीं होगी। जो भी जी, अपराधी है, कितना भी बड़ा अपराधी है, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोगों के पास बहुत एजेंसियों के पास बहुत अच्छी इक्विपमेंट्स हैं, हाई-फाई इक्विपमेंट्स हैं और अपराधी ये समझ सकता है कि नहीं ठीक है मैं बच जाऊँगा, मैं छुप जाऊँ हुँ, वो संभव कुछ दिन के लिए हो सकता है, लेकिन हुँ, कहीं न कहीं एक समय के बाद वो नेटवर्क का पर्दाफ़ाश होता है, उनके लिंक जुड़ जाते हैं, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो जाए। हुँ, कश्मीर में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, कन्याकुमारी में हो, हम ये नहीं कह सकते कि हमने अपना भेष बदल लिया तो हम बच जाएँगे। जी, तो जी। हमारे जो डिवाइसेज़ हैं, वो बड़े एक्टिव हैं, बड़े सक्रिय हैं और बड़ा ही डेप्थ में पहुँचने की ताकत रखते हैं जो। सर, आपने अपना इतना महत्वपूर्ण बहुमूल्य समय हमें दिया। आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे मुझे हाँ बोला और आज का आपने जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बनाया। उसके लिए सर आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि मुझे भी इतना कुछ जानने को मिला आपसे। आई एम श्योर जो भी इसको देखेगा उसको आपसे बहुत नॉलेज मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक्स।